आप सभी का मैथ नोट्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण को देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसका मानक रूप क्या है, इसका शून्य क्या है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इस सेशन में आप लोग इसे नोट्स भी करते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। सबसे पहला हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है, कहते किसे है। यहाँ लिख सकते हैं कि x चर वाले वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। x चर वाले वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 4x + 5 बराबर 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसमें इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम लोग 4x² + 5 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें अधिकतम घात 2 है। 5x² + 1/2 बराबर 0 etc। ये सभी क्या है, द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। इन सभी में अधिकतम घात जो समीकरण का है वो 2 है। 2 से अधिक घात नहीं होना चाहिए। यदि 2 से अधिक घात होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आते हैं इसका हम लोग मानक रूप में। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0 हो। ठीक है, कोई भी समीकरण यदि x² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो तो वह मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जहां a, b, c वास्तविक संख्या हो, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो यहाँ a जैसे ही 0 होगा, इसे मान लेते a की जगह पे हम 0 कर दें, इसको इस प्रकार लिख दें हम। तो ये यदि हम 0 करेंगे तो 0 में x² का गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। bx + c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। इसी कारण a 0 नहीं होना चाहिए। a के अलावा आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए और सभी वास्तविक संख्याएं होंगी a, b, c। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। पॉइंट की तरफ हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण का शून्यक। द्विघात समीकरण का शून्यक लिख सकते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण शून्य क्या होता है कि द्विघात समीकरण के चर में द्विघात समीकरण के चर में या फिर द्विघात समीकरण के चर के स्थान पर वैसा वास्तविक मान रखा जाए
जो उसे शून्य कर दे, जो उसे शून्य कर दे तो वह उसका शून्यक होता है, वह उसका शून्यक होता है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण के चर के स्थान पे यदि कोई वास्तविक मान ऐसा ले लिया जाए जो रखने पे उस द्विघात समीकरण के मान को शून्य कर दे तो वह उसका शून्य कहलाता है। जैसे यदि हम कह दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसमें हम यदि x के जगह पे, ठीक है, यदि एक मान पुट करते हैं, जैसे x के जगह पे यदि हम एक रखते हैं, x के जगह पे एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक प्लस 2, एक का स्क्वायर एक होगा, एक में 3 का गुना करेंगे तो -3 प्लस 2, यानी 3 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे एक क्या होगा, इसका शून्य कहलाएगा। पुनः यदि x के जगह पे हम 2 पुट करें, चेक करते हैं क्या रखने पे 0 आता है कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0 चलाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 तथा 2 इस द्विघात समीकरण के शून्यक है, इस द्विघात समीकरण के शून्यक है। द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होंगे, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होंगे, 2 से अधिक शून्यक किसका नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इन मूलों को अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, 2 मूल होते हैं। तो इन 2 मूलों को हम लोग अल्फा तथा बीटा से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। अल्फा तथा बीटा के अलावा भी कोई दूसरा सूचक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके मूल के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि ये अल्फा बीटा माना गया, किसी एक मूल को अल्फा मान लिए, दूसरा मूल को बीटा मान लिए। तो ये इसके 2 मूल होते हैं, अल्फा तथा बीटा। अगला पॉइंट लिखेंगे इसे, यदि मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। यदि मूल दे दे, मूल का रूप में मतलब अल्फा बीटा दिया रहे, तो इसी स्थिति में द्विघात समीकरण पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण किस प्रकार बनेगा। इसका हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि मूल दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण बनाने का यह सूत्र होता है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे माना अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर 3, तो द्विघात समीकरण होगा। यदि हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा 2 है, बीटा 3 है, तो इसी स्थिति में द्विघात समीकरण क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 2 रखेंगे, बीटा की जगह पे 3 प्लस 2 इंटू 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 5x प्लस 6 बराबर 0। और क्या होगा, द्विघात समीकरण हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यदि मूल दिया रहे तो द्विघात समीकरण बनाने का जो तरीका है इसको हम ध्यान में रखेंगे। इस पे काफ़ी क्वेश्चन आता है और इस पे हम लोग विस्तार से आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग एक जानेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण के प्रकार। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार में है आपका शून्य द्विघात समीकरण। शून्य द्विघात समीकरण, ठीक है। शून्य द्विघात समीकरण, तो शून्य द्विघात, शून्य नहीं, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण पहला जो प्रकार है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग इसके बारे में कि वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का घात वाला पद न हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण का वैसा रूप जिसमें x घात वाला पद ही नहीं हो, तो उसे द्विघात समीकरण कैसा कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस 5 बराबर 0। ये जो समीकरण है शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x घात वाला पद नहीं है। इसके अलावा 4x² प्लस 1/2 बराबर 0, x² माइनस 3/4 बराबर 0, यानी इसमें x वाला घात नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण की कैटेगरी में आते हैं। आगे इसी में लिखेंगे, इस द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस c बराबर 0 होता है। बराबर 0 होता है। इस द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण में x का घात वाला पद नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा इसमें ध्यान रखना है। दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, इसमें लिखेंगे वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का घात वाला पद हो, चर x का घात वाला पद हो, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं।
उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x घात वाला पद हो तो वे मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि 2x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, तो इसमें x घात वाला जो पद है वह भी है, तो इस प्रकार के समीकरण को मिश्रित समीकरण कहेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, ये इसका मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण के हल करने की विधि, कौन कौन सी विधि से हम लोग हल करते हैं, इसको समझेंगे। द्विघात समीकरण के हल की विधियां, कौन कौन विधि है द्विघात समीकरण के हल करने का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इसे निम्न विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। और कौन कौन सा विधि है? पहला यदि हम लोग कह दें कि गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना। एक विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद उसका हम लोग हल ज्ञात करते हैं। इस विधि से भी हम लोग इसका हल ज्ञात करते हैं। और थर्ड में कह सकते हैं कि द्विघात सूत्र, ये तीन विधि है जिसके सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना, उसके बाद द्विघात सूत्र। इन सभी विधि को भी हम लोग हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और विस्तार से हम लोग है जो आगे पढ़ेंगे। अब इन पे आधारित कुछ एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसका हमको हल ज्ञात करना है। तो पहला यदि हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार इसको करते हैं गुणनखंड, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि a b c, a कौन है यहाँ पे, तो ax² के गुणांक को कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है ये। तो ये क्या होगा, x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक, और c अचर पद है। तो हम लोग यहाँ पे a और c का गुणा करेंगे, तो a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 3 है, यानी 3 दूनी 6। अब 6 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़कर या घटाकर बीच वाला पद अर्थात b आ जाए, -7 आ जाए। तो 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 गुना 1 के रूप में। ठीक है, -6 -1 तो -7 आ जाएगा, और -6 और -1 को गुना करेंगे +6 आ जाएगा यहाँ। तो इस रूप में इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² -6x -x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे जोड़ करके बीच वाला पद -7 आ रहा है, गुना करने पे ये 6 आपका आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो क्योंकि -6 में यदि -1 का गुना करेंगे तो दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा ये। तो ये दोनों बात को ध्यान देना कि जोड़ करके बीच वाला पद और गुना करने पे आपका c आ जाना चाहिए, यानी दोनों a और c को जो गुना किए वो टर्म आ जाना चाहिए।
इसमें कॉमन क्या है तो कह सकते हैं कि 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x निकलेगा तो बचेगा -3। यदि -1 कॉमन निकालते हैं तो x -3 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ और जो 2 बार है उसको 1 बार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 टर्म आ रहा है तो दोनों को हम बराबर 0 करेंगे एक एक करके। 2x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2x का मान निकालेंगे 1 और x का मान क्या निकल के आएगा 1/2। यदि x -3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना चलाएगा 3 चलाएगा, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात जो x का मान प्राप्त होगा हमको 1/2 और 3 प्राप्त होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ये था गुणनखंड विधि। अब आते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करने के विधि के तरफ। तो पूर्ण वर्ग बनाने में क्या है, यहाँ पे 2x² - 7x + 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने में हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, उस पर हम लोग इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। कौन सा फार्मूला, तो a + b का होल स्क्वायर। क्या जानते हैं, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर करना चाहें, ठीक है, तो ये टोटल पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x पे स्क्वायर है। जैसे 2x² लिख रहे हैं तो इसमें सिर्फ x का स्क्वायर है, 2 का नहीं। हम क्या करेंगे, इस 2 को हटा देते हैं। हटाने से क्या होगा, x² आ जाएगा, अर्थात इसको हम लोग a मान सकते हैं। किस प्रकार हटेगा, तो 2 से हम भाग लगा देते हैं। 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो x² - 7/2x + 3/2 बराबर 0। 0 में 2 से भाग करेंगे 0 ही रहेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको a मान सकते हैं। ये किस रूप में है, तो ये जो टर्म आपका आया यहाँ पे ये a, तो a का स्क्वायर हो गया हमको। अब इसी पे तोड़ते हैं, a², ठीक है, + b² + 2ab, a² + 2ab। तो यहाँ पे माइनस है तो -2, a के जगह पे ये है। अब b के जगह पे क्या रखे, गुना करने पे 7/2 चलावे। ठीक है, b के जगह पे क्या रखे, गुना करने पे 7/2 चलावे। तो इसमें यदि हम 7/4 से गुना कर दे तो 2 से कैंसिल होगा। 2 में यदि हम 7/4 से गुना कर दे, 2 से इसको काटेंगे 7/2, x हमको चलाएगा। तो b के जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमको, b के जगह पे 7/4। फार्मूला बन रहा है a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक्स्ट्रा किए हैं तो उसी को हम लोग घटा भी देंगे। माइनस +3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है ये। तो इसको यदि हम लिखना चाहे तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 49/16 + 3/2 बराबर 0। तो इसको हम लोग दायां तरफ भेज देंगे। तो x - 7/4 का जो स्क्वायर होगा इधर आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तब माइनस हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 16, तो 49 - 2 × 8 = 16, 8 × 24 49 में से 24 जाएगा 25/16। तो x - 7/4 ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर 25/16 अर्थात 5/4 हो जाएगा ये। ठीक है, रूट अंडर प्लस माइनस चिन्ह के साथ निकलेगा यहाँ पे। तो एक बार इसका तुलना हम लोग प्लस चिन्ह के साथ करेंगे, यानी 5/4 से करेंगे। x का मान निकालेंगे तो 5/4 के तरफ यदि हम बेचेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। एलसीएम 4 होगा, 5 + 7 12/4 अर्थात कितना यहाँ से चलाएगा 3 चलाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसके माइनस चिन्ह के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा आपका। एलसीएम निकालेंगे, कहेंगे 4 7 में से 5 जाएगा 2/4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमको दोनों मान निकल गया, यानी x बराबर 1/2 मिल रहा है और x का मान 3 मिल रहा है, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार पूर्ण वर्ग के द्वारा हम लोग भी इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। विस्तार से हम लोग इसके वीडियो में, आगे जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका हल समझने का प्रयास करेंगे। एक है द्विघात सूत्र से, तो यहाँ पे द्विघात सूत्र का भी हम लोग जिक्र करेंगे।
सी नंबर में द्विघात सूत्र। क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर एक फॉर्मूला होता है यानी अर्थात मूल ज्ञात करने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर बटा में 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो माइनस बी के जगह पे कितना है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस बी के जगह पे -7 का स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे 2 है, सी के जगह पे 3 है और बटा में 2, ए के जगह पे कितना होगा 2। ये हो गया फार्मूला। 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 का रूट अंडर और बटा में 4 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा तो रूट अंडर 25 बटा में 4। तो यहाँ पे क्या हम लोग काम करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह के साथ लेंगे तो रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और बटा में 4। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, यानी 7 प्लस 5 बटा 4, 7 माइनस 5 बटा 4, 7 और 5 12, तो 12 बटा 4 और इधर हो जाएगा 2 बटा 4। इसको सॉल्व करेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे 1 बटा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का यहाँ पे मूल ज्ञात हो गया। एक मूल 1 बटा 2 है, दूसरा मूल क्या है 3 है। तो इस प्रकार तीनों विधि से हम लोग ज्ञात किए हैं x का मान। पहला गुणनखंड विधि को देखें, दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके हल किए, तीसरा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग भी इसका हल ज्ञात कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के तरफ। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट इसको नोट डाउन करेंगे। द्विघात समीकरण का विवेचक। द्विघात समीकरण का विवेचक, तो द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है कि द्विघात समीकरण जैसे मान लेते हैं, द्विघात समीकरण आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर यदि 0 के रूप में है तो विवेचक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। विवेचक बराबर हम लोग जानते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, इसी को डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac, ये द्विघात समीकरण का विवेचक है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। d बराबर फॉर्मूला एक बनता है b² माइनस 4ac। उसके बाद अगला जो है द्विघात समीकरण का सूत्र, जिसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं, साथ ही साथ इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी ये जाना जाता है। ये पिछला साल एग्जाम में पूछा गया था। श्रीधराचार्य सूत्र को स्थापित करें, सत्यापित करें। इसे भी हम लोग है जो आगे समझेंगे और इसे किस प्रकार सत्यापित करेंगे इसे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे द्विघात सूत्र को याद रखेंगे हम लोग। द्विघात सूत्र क्या है, तो x बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी मूल ज्ञात करने का, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अंडर बटा में 2a। ठीक है, ये द्विघात सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके द्विघात सूत्र है जो निकालते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अंडर बटा में 2a। तो यहाँ पे दो मूल होंगे, तो एक को यदि अल्फा मान ले तो अल्फा बराबर हम लोग ले सकते हैं कि माइनस बी, दो चिन्ह यहाँ पे तो प्लस वाला ले लेते हैं अल्फा के रूप में हम लोग। ठीक है, और बीटा जो होगा उसको दूसरे चिन्ह यानी माइनस के साथ ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो एक अल्फा ज्ञात हो जाएगा, दूसरा बीटा ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे दो चिन्ह है प्लस माइनस, तो किसी एक को अल्फा ले लेंगे, किसी एक को बीटा मान लेंगे हम लोग। इस सूत्र के सहायता से भी हम लोग है जो द्विघात समीकरण के हल करते हैं। आज के सेशन में, आज के क्लास में इतना। नेक्स्ट जो है कुछ और पॉइंट जो छूटा हुआ है उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इन सभी का आप नोट्स करें और इसे रिवीजन करें।